ये कथा केवल एक वचन की नहीं है। ये कथा है त्याग की, बलिदान की और ऐसे निर्णय की जो एक मनुष्य को महान बना देता है। पिछले भाग में हमने देखा कि राजा शांतनु को अपना पुत्र देवव्रत वापस मिल चुका था। देवव्रत वीर भी था, बुद्धिमान भी और हस्तिनापुर का भविष्य भी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक दिन राजा शांतनु अपने राज्य की सीमा के पास भ्रमण करने निकले। वहीं उनकी भेंट हुई एक मछुआरे की सुंदर पुत्री से। उस कन्या का नाम था सत्यवती। सत्यवती सरल स्वभाव की थी, पर उसकी आंखों में गहराई और समझ थी। राजा शांतनु उससे प्रेम करने लगे और उससे विवाह करना चाहते थे। जब राजा ने सत्यवती के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा तो मछुआरे ने एक कठोर शर्त रख दी। उसने कहा, सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह शर्त राजा शांतनु के लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि देवव्रत पहले से ही राजगद्दी का अधिकारी था। राजा शांतनु प्रेम और कर्तव्य के बीच फंस गए। न वे सत्यवती को छोड़ पा रहे थे, न ही अपने पुत्र के अधिकार छीन पा रहे थे। देवव्रत ये सब समझ गया। उसने अपने पिता के चेहरे पर चिंता और दुख देख लिया और उसी क्षण एक कठिन निर्णय ले लिया। देवव्रत सीधे मछुआरे के घर गया और सबके सामने बोला, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी भी हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। सत्यवती का पुत्र ही इस राज्य का राजा होगा। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। लेकिन देवव्रत यहीं नहीं रुका। उसने आगे कहा, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। न मैं विवाह करूंगा और न ही अपना वंश आगे बढ़ाऊंगा। यह कोई साधारण वचन नहीं था, यह पूरे जीवन का त्याग था। इसी कठोर और महान प्रतिज्ञा के बाद देवव्रत को एक नया नाम मिला, भीष्म। भीष्म, जो अपने वचन पर अडिग रहे, चाहे उसकी कीमत पूरा जीवन ही क्यों ना हो। अपने पुत्र के इस महान त्याग को देखकर राजा शांतनु भावुक हो गए। उन्होंने भीष्म को एक वरदान दिया, तुम अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुनोगे। इस वरदान के साथ भीष्म अमर तो हो गए, पर उनका जीवन त्याग और कर्तव्य से बंध गया। यहीं से महाभारत की कथा और भी गहरी हो जाती है। अगले भाग में सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य और हस्तिनापुर का बदलता भविष्य।